Hello, welcome dear students. Welcome again to the history class. Dear students, you take out page number 8. You see the page number 8 and the topic is the outbreak of the revolution. The outbreak of the revolution. As I told you in the previous videos about the different causes of the French Revolution, in this video I am going to tell about the outbreak of the revolution. As you see, in the first line it has been written that Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous section. जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा कि लुइस 16 को इन टैक्सेस को इंक्रीज़ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा इसके पहले मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्योंकि फ्रांस का ख़जाना खाली हो चुका था। लगातार युद्ध में लगे रहने से फ्रांस के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था, फ्रांस कर्ज में डूब चुका था। तो ऐसे में किंग लुइस ने जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने इस कमी को पूरा करने के लिए क्या नया कदम उठाया। नाउ यू सी, जब भी फ्रांस में कोई नया नियम लागू किया जाता था तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी। नाउ सी द पेज, द स्टेट्स जनरल इज रिटन देयर, स्टेट्स जनरल। सो व्हाट ही डिड, तो राजा ने क्या किया, उसने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। किसकी बुलाई? स्टेट्स जनरल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेट्स जनरल? यू सी, the States General was a political body. The States General was a political body to which the three states sent their representatives. You can say that States General क्या था? States General एक तरह का political body था। States General एक तरह का political body था और जिसको कंडक्ट कराने का अधिकार केवल किसको था? राजा को। ओके, एंड व्हाट हैपन इन दिस मीटिंग? इस मीटिंग में क्या होता था कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियोस में बताया कि फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, द फर्स्ट स्टेट, द सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। एंड बोथ द स्टेट्स, पहले के जो 2 स्टेट्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, इन दोनों के पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, सारा प्रिविलेजेस था। प्रिविलेजेस मीन्स खास तरह का छूट मिलना जो कि बाय बर्थ उनको मिलता था। बट द थर्ड स्टेट्स जो था 90% उसके में लोग कैसे लोग थे? कॉमनर्स। कॉमनर्स मतलब कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल, peasants, workers, artisans, etc. Peasants, workers, then businessmen, professors, teachers, etc. You can say the middle class also. So राजा ने क्या बुलाया? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। क्या करना था उसे नया टैक्स इम्पोज करना था, नया कर लगाना था थर्ड स्टेट्स के ऊपर। और इसके पहले अंतिम बार स्टेट्स जनरल की मीटिंग कब बुलाई गई थी? देखो लिखा है 1614। इट हैज़ बीन रिटन 1614। ओके, सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ one question is there that what do you mean by the States General, and I already discussed that it was a political body. It was a political body. Then when कब इसे लास्ट बार कंडक्ट कराया गया था? then the answer will be 1614. okay, so on 5th of May 1789 we are going background, हम पीछे जा रहे हैं बिकॉज फ्रेंच रिवोल्यूशन कब चालू हुआ था? 14th of July 1789 एंड सी द डेट लिखा हुआ है 5th of May 1789। दैट मीन्स हम पीछे जा रहे हैं, पीछे की कहानी पढ़ रहे हैं कि क्या हुआ था। लुइस 16 ने बुलाया स्टेट जनरल की मीटिंग को, जिसमें कि तीनों ही स्टेट्स के कौन से लोग आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव।
नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या होता है? जो अपनी टीम को, जो अपने सेक्शन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, लीडर। रिप्रेजेंटेटिव, वन हु रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। ऑलरेडी पहले जैसे बताया गया कि दो स्टेट्स हमेशा मिले रहते थे। अधिकतर जो थर्ड स्टेट जो होता था, जिसमें कि 90% लोग होते थे, उनको प्रॉब्लम्स आते थे सामने। सो व्हाट हैपन, यू सी दैट रिटन हियर, वर्साय लिखा हुआ है, वर्साय सी हियर, वर्साय, वर्सेल्स और वर्साय। वर्साय क्या है? वर्साय पैलेस है, फ्रांस में जो राजमहल है। वर्साय इज़ ए प्लेस, जगह का नाम है जहाँ पर पैलेस है। ओके, सो इसे तैयार किया गया। यहाँ पर क्या किया जाएगा? मीटिंग। ऑल द मेंबर्स शुड बी कॉल्ड देयर, जितने भी डेलीगेट्स हैं मेंबर्स को वहाँ बुलाया जाएगा। एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट्स एंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स ने कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजे? 300। ओके, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हु वेर सीटेड इन रोज, और आमने सामने उनको बैठा दिया गया। थर्ड स्टेट जो थे, जिसमें कि ऑलरेडी मैडम ने डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया, इसमें एजुकेटेड मेंबर्स थे, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं। देन पीजेंट्स थे, आर्टिशंस, वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। तो इसमें पीजेंट्स लोगों को, आर्टिशंस लोगों को और दूसरे लोगों को आने की परमिशन थी, बट महिलाओं को असेंबली में आने से मना किया जाता था। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters. So this time, इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने डिमांड्स को कितने लेटर्स में रिप्रेजेंट किया? 40,000 letters. How many letters? 40,000 letters which the representatives had brought with them. So now the third state जो थे, उन्होंने 40,000 लेटर्स वो लेके आए थे, ताकि वो राजा के सामने अपने डिमांड को प्रेजेंट कर सके। बट व्हाट हैपेंड दैट सी, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैज़ बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। इसके पहले वोटिंग कैसे किया जाता था कि हर स्टेट के पास एक एक वोट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेट 1, सेकेंड स्टेट 1 एंड द थर्ड स्टेट 1। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट 2 स्टेट्स जो थे वो हमेशा एक मिल जाते थे। तो रेशियो क्या होगा? 2:1। 2 वोट उनके हो जाते थे, 1 वोट थर्ड स्टेट। तो हमेशा की तरह थर्ड स्टेट क्या हो जाता था? पीछे। ओके, तो दिस टाइम व्हाट हैपेंड दैट दिस टाइम लुइस 16 ने फिर पुराने सिस्टम को कराने का प्रयास किया। ना सी दैट दिस टाइम टू लुइस determined to continue the same practice, but members of the third state, लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या डिमांड किया कि नहीं, इस बार असेंबली का जो भी सिस्टम होगा उसमें वोट एक ही होगा, सारे लोग मिलकर के वोट देंगे, जहाँ हर मेंबर वोट देगा। ओके, अब ये इस तरह के विचार इस बार थर्ड स्टेट के लोगों में कैसे आए? सो इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैड डिस्कस द रोल ऑफ थिंकर्स, फिलोसफर्स एंड राइटर्स। इसके पहले के वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो थिंकर्स, फिलोसफर्स होते थे, उनकी किताबों में वो जो लिखते थे, उनके लिखने के चलते फ्रांस के लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही थी। और यही वो कारण था कि इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुराने सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, इस बार हम सारे लोग वोट देंगे। नेचुरल सी बात है। द थर्ड स्टेट वॉज कंसिस्टेड 90% पीपल। अब 90% पीपल अगर थर्ड स्टेट में है तो कौन जीत जाएगा? थर्ड स्टेट। एंड अगर थर्ड स्टेट जीतेगा तो राजा की हार हो जाएगी। तो ऐसे में यू सी दिस टाइम दे डिक्लेयर दैट कि वो अब पुराने सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। एंड इट वॉज, ये किसके द्वारा, किसके किताब में ऐसा मेंशन किया गया था कि लोगों को अपने राइट्स के लिए लड़ना है? सी
रूसो ने अपने बुक में लिखा। किसने? रूसो ने अपने बुक में लिखा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड इस किताब के जरिए लोगों में धीरे धीरे क्या आया? जागरूकता। क्या आया? जागरूकता। यू सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय किंग लुइस। किंग लुइस ने इस प्रपोजल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट मतलब मना कर दिया। नाउ अब इस थर्ड स्टेट ने क्या कहा? थर्ड स्टेट ने कहा कि वो इस बार नहीं मानेंगे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस बार जो सिस्टम जो है वो एज ए होल होना चाहिए। तो 20th of June, you see the line here, the 20th of June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. वर्साय, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्या था वो? वर्साय वॉज पैलेस, रॉयल पैलेस ऑफ द फ्रांस। एंड दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या कहा कि इस बार हम थर्ड स्टेट के लोग हम अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। नेशनल मीन्स फॉर द होल कंट्री। एंड यहाँ से उन्होंने क्या कहा कि अब फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है? नेशनल असेंबली। दैट मीन्स थर्ड स्टेट जो है वो अब क्या बन जाएगा? नेशनल असेंबली। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए फ्रांस के लिए, जिसमें कि राजा के पावर को कम करना होगा। यू सी द लाइन, dispersed till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch। और ये सब इस तरह के जो विचार लोगों में आ रहे थे उनको कराने में मैंने पहले डिस्कस किया जितने भी थिंकर्स, जितने भी फिलोसफर्स थे, फॉर एग्जाम्पल रूसो, जॉन लॉक, देन सी द नेम मिराब्यू एंड अबेसियास, मिराब्यू एंड अबेसियास। इन लोगों ने क्या लिखा था? इन लोगों ने जर्नल लिखा था। जर्नल मतलब इन लोगों ने आर्टिकल्स लिखा था, पत्रकारिता में किया था। आर्टिकल्स लिख करके ये लोगों को जागरूक करते थे। उन्होंने अबेसियास के बारे में जो लिखा, देखो सी अबेसियास, ABBESIEYES, अबेसियास। सो अबेसियास वॉज ए प्रीस्ट। अबेसियास एक संत थे जिन्होंने थर्ड स्टेट के बारे में एक बुक लिखा था। किसके बारे में? थर्ड स्टेट। एंड द नेम ऑफ द पैम्पलेट वॉज, इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट वॉज द थर्ड स्टेट। देखो क्या लिखा, द थर्ड स्टेट। ओके, सो अबेसियास कौन था? सी द लाइन, अबेसियास वॉज ए प्रीस्ट। अबेसियास कौन था? वॉज ए प्रीस्ट। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना चाहा। किसने? नेशनल असेंबली। आई एम डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन दैट नेशनल असेंबली किससे बना? थर्ड स्टेट से बना है। थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली बनाया। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था फ्रांस में क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना और राजा के पावर को लिमिट करना। राजा को ख़त्म नहीं करना, राजा के पावर को लिमिट करना। ओके, सो यहाँ पर नेशनल असेंबली ने क्या बनाना चालू किया? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will see that how King Louis and France became a constitutional monarchy। that means आगे हम देखेंगे किस तरह से थर्ड स्टेट जो कि क्या बना? नेशनल असेंबली, वो किस तरह से आगे फ्रांस में राजा के पावर को
लिमिट करेगा। लिमिट मीन्स यहाँ पर राजा को गद्दी से हटाया नहीं जाएगा, उसके पावर को कम कर दिया जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू एंड आई विल गिव सम इम्पॉर्टेंट terms, and till then take care and have a nice day.